हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शो योर वर्क की समरी, यानी कि बुक की समरी, जो कि स्पेशली आर्टिस्ट के लिए है। ये बुक क्रिएटिविटी के ऊपर कि आप अपना काम किस तरीके से शो कर सकते हैं। एंड इसके मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो चेक करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो रेगुलरली इस बुक की समरी को देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो एंड आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली ये बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले आज इसमें हम आगे बात करेंगे टॉक अबाउट योरसेल्फ एट पार्टीज, यानी कि हमने जितना पढ़ लिया अभी उसके आगे आता है टॉक अबाउट योरसेल्फ एट पार्टीज। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर भी जाओ, किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी भी ग्रुप में जा रहे हो, किसी भी कॉन्वर्सेशन में जा रहे हो, या फिर ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर आपके जैसे फील्ड के लोग हैं या फिर थोड़े डिफरेंट भी हैं, तो वहां पर अपने बारे में आप बात कीजिए। ठीक है, We have all been there. You are standing at the party, enjoying your drink, when a stranger approaches, introduces herself, and asks the dreaded question. So what do you do? जब कोई stranger आपसे question करता है कि आप क्या करते हो, what do you do? If you happen to be a doctor or a teacher or a lawyer or a plumber, congratulations. You may proceed without caution. For the rest of us, we are going to need to practice our answers. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, टीचर हैं, लॉयर है, तो ठीक है, आपने बोल दिया कि आई एम अ डॉक्टर, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि भाई डॉक्टर है, अच्छा खासा अर्न करता होगा, टीचर है, अच्छा खासा अर्न करता होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इससे किसी दूसरी फील्ड में हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको अपना आंसर प्रिपेयर करने की जरूरत है। जैसे कि आर्टिस्ट हैव इट द वर्स्ट इफ यू आंसर आई एम अ राइटर, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी oh have you published anything, which is actually a valid way of asking do you make any money of that। यानी कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक पोएट हैं, आप एक डांसर हैं, तो आपसे सीधा सीधा स्ट्रेट ये क्वेश्चन करा जाएगा कि क्या आपने अभी तक कुछ पब्लिश किया, क्या आपकी क्रिएशन बाहर आई। इफ यू आर अ सिंगर तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कुछ अभी तक आपका कोई एल्बम रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर एक पोएट की बात की गई है कि आपकी कोई बुक पब्लिश हुई है। तो इसका सीधा सीधा क्वेश्चन का ये मतलब होता है कि आप कितना कमा लेते हो, आप कमा भी लेते हो कि नहीं कमा लेते हो। तो आर्टिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम है। The way to get over the awkwardness in these situations is to stop treating them as interrogations। तो यहाँ पर आर्टिस्ट जो ऑथर है, आर्टिस्ट है, बात करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए जब भी आप पर कोई ऐसा क्वेश्चन करे कि आप क्या करते हो और क्या आप उससे कमा लेते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले तो उसको स्टॉप करना होगा कि आप उसे इंटेरोगेशन की तरह ना लें, एंड स्टार्ट treating them as opportunities to connect with somebody by honestly and humbly explaining what it is that you do। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप उसको बढ़ा चढ़ाकर ना बोले उस टाइम पर कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बहुत अच्छे से कमा लेता हूँ, बल्कि बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट, एंड जो रियल में आप कर रहे हैं आप उसको सामने वाले को बताने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप आर्टिस्ट हैं और अगर आप कुछ कर रहे हैं, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं, पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं, तो आप सामने वाले को बता दो कि जिस तरीके से आप उसको बताओगे उस तरीके से उसको हम्बली वो समझ आ जाना चाहिए कि ओके आप ये करते हैं, ठीक है। द वे यू एक्सप्लेन योर वर्क टू योर बडीज एट द बार इज नॉट द वे यू एक्सप्लेन योर वर्क टू योर मदर। और एक चीज कि आप जिस तरीके से बाहर एक्सप्लेन करते हो अपने काम को, उस तरीके से आप अपने घर पर नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग तरीके से अपना काम एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, just because you're trying to tell a good story about yourself doesn't mean you're inventing fiction। stick to non-fiction, tell the truth and tell it with dignity and self-respect। यहाँ पर बात की गई है कि जो भी आप बता रहे हो उसको डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बताओ, कि अगर आप कम कमा रहे हो तो कम भी बताओ, लेकिन उसको ऑनेस्टली बताओ। ठीक है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि क्या पता सामने वाले के दिमाग में ये चीज आ जाए एंड वो उसके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए कि उसके मतलब आपने बताया कि आप एक आर्टिस्ट हो, आपको पेंटिंग सेल करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, एग्जीबिशन के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या पता इन फ्यूचर उसके दिमाग में आए कि एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसको उसकी पेंटिंग सेल करवानी है, तो मे बी वो आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज के लिए पूछे। ठीक है, इफ यू आर अ स्टूडेंट से यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू वर्क अ डे जॉब से यू वर्क अ डे जॉब। सो बेसिकली यही बात की गई है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप उस तरीके से उसको अच्छे से डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रिवील कीजिए, एंड ये जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज में से एक हो सकता है। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, टीच व्हाट यू नो। टीच व्हाट यू नो बहुत ही अच्छे से लिखा है, ऑथर ने ये बुक को पूरा इतनी क्रिएटिवली कंपोज किया है। इसके बाद एक बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, वो तो मेरी इससे भी ज्यादा बेस्ट बुक है। वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने उसको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। सो जैसे ही मेरे पास अवेलेबल आती है मैं उसकी समरीज भी आपके लिए बनाना स्टार्ट कर दूंगी, इसीलिए मैंने अभी पहले इस बुक से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। वो तो इतनी अमेजिंग बुक है ना कि आप लोग उसे पढ़ोगे तो कहोगे कि ओ माई गॉड दी, आपने हमें कितनी अच्छी बुक से इंट्रोड्यूस कराया है। सो चलिए, टीच व्हाट यू नो, इसको हम पढ़ते हैं। The impulse to keep to yourself what you have learned is not only shameful, it is destructive। Anything you do not give freely and abundantly becomes
लॉस टू यू, यू ओपन योर सेफ एंड फाइंड एशेस। यहाँ पर लिखा गया है कि आप जिस भी चीज को अपने तक रखने की कोशिश करते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है एक टाइम पर आकर, अगर आप उसे फ्रीली और अबंडेंटली दूसरों तक शेयर नहीं करते हैं। क्योंकि यू ओपन योर सेफ एंड फाइंड एशेस, जब भी आप उसको देखेंगे खुद को तो आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। सो वट एवर यू नो, ट्राई टू टीच देम टू एनीबडी। नेक्स्ट है शेयर योर ट्रेड सीक्रेट्स। शेयर योर ट्रेड सीक्रेट्स में हम पढ़ेंगे द मिनट यू लर्न समथिंग टर्न अराउंड एंड टीच इट टू अदर्स। शेयर योर रीडिंग लिस्ट, पॉइंट्स टू हेल्पफुल रेफरेंसेस मटेरियल। जब भी जैसे भी आप कुछ सीखते हो उसको दूसरों को शेयर करो ताकि आपको वो और अच्छे से याद हो जाए एंड दूसरे को भी वो समझ आ जाए। शेयर योर रीडिंग लिस्ट, आप जो भी पढ़ते हो, आप जो भी रेफरेंसेस ढूंढते हो, आप जिस भी टाइप का आर्टवर्क पसंद करते हो उसको शेयर करो ताकि क्या पता वो दूसरे को पसंद आ जाए। क्रिएट सम ट्यूटोरियल्स एंड पोस्ट देम ऑनलाइन, कुछ ट्यूटोरियल्स क्रिएट कीजिए, उनको ऑनलाइन पोस्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीजिए, यूट्यूब पर पोस्ट कीजिए। यूज पिक्चर्स, वर्ड्स एंड वीडियोज, टेक पीपल स्टेप बाय स्टेप थ्रू द पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। As blogger Kathy Saria says, make people better at something they want to be better at. लोगों को उस चीज में बेटर बनाओ जिसमें वो बेटर होना चाहते हैं। जैसे कि मैं कर रही हूँ, मैंने ये जो ट्रिक है मैंने ये इसी बुक से सीखी है कि इफ आई एम रीडिंग समथिंग वर्थफुल एंड आई एम शेयरिंग इट टू यू, इट मीन्स आई एम मेकिंग, जो मैं खुद बनना चाहती हूँ और आप जो बनना चाहते हो मैं उसमें आपको बेटर बनाना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी बेटर हो रही हूँ ये सब चीजें करके एंड आपको भी बेटर बना रही हूँ, आपको भी ऐसी ऐसी चीजों से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आपको अभी से ऐसी बुक्स के बारे में पता चलेगा। मैं ऐसी बुक्स आगे समरीज लेकर आती रहूंगी आर्टिस्ट के लाइफ से रिलेटेड, जो क्योंकि वो क्या होता है ना कि कुछ कुछ आर्टिस्ट के पास पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो आप ये वीडियोस देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड रिसेंटली मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट आया, एक बीटेक स्टूडेंट ने किया, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको स्पेशल थैंक्स। मैंने उनको कमेंट में भी थैंक्स किया है। सो उन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा कि एक स्ट्रेंजर होने के बाद उन्होंने इतना अच्छा कमेंट लिखा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे वीडियोज को ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से। सो थैंक यू सो मच। लर्न एंड टीच, यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हो, लर्न एंड टीच। जैसे ही लर्न करो वैसे ही सिखा दो, जैसे ही लर्न करो जो भी लर्न करो वो सिखा दो। टीचिंग पीपल डजंट सब्ट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम व्हाट यू डू, इट एक्चुअली एड्स टू इट। लोग सोचते हैं कि हमें अगर कुछ सीक्रेट पता चल जाए हम उसे अपने तक रख ले, ऐसा नहीं होता है। जो भी आप सिखाते हो किसी को उससे आपकी वैल्यू कम नहीं होती बल्कि आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। When you teach someone how to do your work, you are in effect generating more interest in your work. जब आप किसी को ये सिखाते हो कि काम को किस तरीके से अच्छा करना है तो एक्चुअल में आप जो है खुद ये सीख रहे होते हो कि आप उस काम को कितने अच्छे तरीके से करोगे। पीपल फील क्लोजर टू योर वर्क बिकॉज यू आर लेटिंग देम इनटू व्हाट यू नो। लोग आपके काम से कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आप उनको ये जानने का मौका दे रहे हो कि आप जो करते हो उसमें आप उनको एक पार्टिसिपेशन दे रहे हो बेसिकली। बेस्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू शेयर योर नॉलेज एंड योर वर्क विद अदर्स, यू रिसीव एन एजुकेशन इन रिटर्न। जैसे ही आप मतलब सबसे अच्छा इसमें यह है कि आप जैसे भी अपना काम दूसरों तक शेयर करते हो, यू रिसीव एन एजुकेशन, आपको एक एजुकेशन मिलती है रिटर्न में। Author Christopher Hitchens said that the great thing about putting out a book is that it brings you in contact with people whose opinions you should have canvassed before you ever pressed pen to paper। यानी कि अगर आप कुछ चीज जैसे बुक अगर आपने पब्लिश की है तो आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जिनका इंटरेस्ट उस बुक में है, उन चीजों में है। ठीक है, दे राइट टू यू, दे टेलीफोन यू, वो आपको ईमेल्स लिखेंगे, वो आपको बात करने की कोशिश करेंगे, दे कम टू योर बुक स्टोर इवेंट्स एंड गिव यू थिंग्स टू रीड दैट यू शुड हैव रेड ऑलरेडी। यानी कि वो आपको ऐसी चीजों से मिलाएंगे कि जैसे आपको पहले ही पता होना चाहिए था। यानी कि अगर आप किसी ने कोई बुक पब्लिश की है, ऐसे लोग आपको मिले हैं तो उनके जो इंटरेस्ट हैं उस बुक से रिलेटेड वो आपको बताएंगे। He said that having his work out in this world was a free education that goes on for a lifetime। इन्होंने कहा है ऑथर ने कि अपनी बुक को बाहर पब्लिश करना एक ऐसी फ्री एजुकेशन है जो उनके पास आती रहती है फॉर अ लाइफ टाइम। सो ये बहुत ही अच्छा एंड वैल्यूएबल पॉइंट था। सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा क्योंकि ये बहुत वर्थफुल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको ये बुक की समरी कैसी लग रही है, अभी तक का सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा है। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।